हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव टीचिंग। आज हम लोग जो हैं वो घटना चक्र के जो हिस्ट्री सीरीज है उससे आधुनिक भारतीय इतिहास का जो पार्ट है ये कवर करेंगे। तो चलिए यूरोपीय कंपनियों का आगमन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर है। चलिए इसकी कुछ नोट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये जानेंगे। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीज की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगालियों व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बन के आया। व्यापारिक हितों के परिपक्ष में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा जो थे वो 1505 में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर और वायसराय बन के आए और इन्होंने जो है वो ब्लू वाटर पॉलिसी और शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया। अल्मीडा के बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1509 ईस्वी में गवर्नर बन के आए। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इसे भारत में पुर्तगीज शासक शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगीज शासक का जो वास्तविक संस्थापक है ये किसे माना जाता है, तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क को, जो 1509 में गवर्नर बन के आए थे। अल्फांसो दी अल्बुकर्क जिन्होंने यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया और अपने अधिकार में कर लिया। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का और 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में एक थे नीनो डी कुन्हा। वो 1529 से 1538 तक गवर्नर रहे। कौन? नीनो डी कुन्हा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की और हॉलैंड के तस्मान जो है वो वॉन डीमेंस लैंड तस्मानिया की खोज की तथा न्यूजीलैंड की खोज की। पुर्तगालियों के भारत के प्रथम दुर्ग, भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का भी निर्माण अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने किया था। अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो है वो पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया था। 1503 ईस्वी में कोचिन में कराया। अंजी द्वीप एवं कन्नानौर में पुर्तगालियों दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा 1505 में कराया गया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम, पहले पुर्तगीज आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेन आए और फ्रांसीसी आए। इसका क्रम आप लोग याद रखिएगा। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए और सबसे अंत में 1961 में गए। 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा थे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसेफ फेरेरा बोस्सा था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का जो गवर्नर जनरल था वो जोसेफ फेरेरा बोस्सा था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली
व्यापारियों ने भारत की समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन की पहली फैक्ट्री तथा 1505 में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति ले ली। गयासुद्दीन महमूद शाह से जो है वो सतगांव और चटगांव लेकर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चरनौक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानती अथवा सुतनौती कलकत्ता के स्थल को चुना। कोची 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश की तहत शामिल हो गया। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी तथा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूर्व के साथ व्यापार हेतु 1500 वर्ष के लिए अधिकार प्रदान दिया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। लीवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम तथा मछलीपट्टनम के एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में स्थापित की गई थी। थॉमस वेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को दे दिया। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बंदरगाहों को घेर डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 में लड़ा गया, जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का था, जो 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। ग्रीस सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज और फ्रांसीसियों में 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्सला-शापेल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था तथा
जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव डाली। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट जो 1764 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसे 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। मरकरा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार प्राप्त कर 1699 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले गए, परंतु बंगालों में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिंसुरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिंसुरा के डच किले को गुर्तवास फोर्ट के नाम से जाना जाता है। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का क्रम था पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी, जबकि कंपनियों की स्थापना के वर्ष निम्नलिखित हैं। एस्तादो द इंडिया पुर्तगीज कंपनी 1498 में स्थापना हुई। वेरिंग द ओस्ट इंडिसे कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में हुई। थर्ड है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में एंड कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस 1664 में। लोग प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया? तो 1498 AD में। नेक्स्ट है कि नील जल योजना ब्लू वाटर जो नीति है वो द अल्मीडा से संबंधित है। नेक्स्ट पहुंचने से पहले कुछ एक्सप्लेनेशन है जो एक बार हम लोग रीडिंग करेंगे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जामोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों के भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप और हुगली के बंदरगाहों में व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बन के आया था। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया। नीले जल योजना और ब्लू वाटर पॉलिसी द अल्मीडा संबंधित है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने आए थे। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय अल्मीडा था। नेक्स्ट है किसने वास्को डी गामा को कालीकट में स्वागत किया? तो ये जामोरिन थे। नेक्स्ट है मिलान करिए। वास्को डी गामा पुर्तगाल से आए थे। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से आए थे। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन और तस्मान हॉलैंड से आए थे। नेक्स्ट है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना गया है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था।
इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली उपलब्धि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर अधिकार किया, ये गलत है। पुर्तगाली जो है वो उन्होंने जो है वो 1505 में जब अल्मीडा जो है वो गवर्नर बने थे, तब जो है वो 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर जो है वो अपने अधिकार में कर लिया। और सभी कथन जो है वो सही है। अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया? तो पुर्तगालियों ने भारत में कोचिन पर प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया 1503 ईस्वी में। और यह जो पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने 1503 कोची में कराया था। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो ये पुर्तगाली ही थे जिन्होंने प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित की थी। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1509 में द्वीप पर अधिकार कर लिया और द्वीप पे अधिकार के साथ ही पुर्तगाल हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए थे। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वो हुगली थी। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा जो 1529 से 1538 तक गवर्नर थे, मद्रास के निकट सैंथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों स्थापित कर भारत के पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य पर व्यापार विस्तार किया। 1534 में पुर्तगाली ने व्यापार के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में प्रयोग करते थे, 16वीं शताब्दी में जो है वो सतगांव का पतन हो गया और इसका जगह हुगली ने ले लिया। चिनुसुरा ने डचों में गुस्तावुस किले का निर्माण कराया। श्री रामपुर डेनिशों का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है 13 पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी के बारे में विचार कीजिए। क्या होगा? तो पुदुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, जो बिल्कुल सही है। और दूसरी शक्ति फ्रांसीसी थे, तो ये जो है वो गलत है। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। बाद में डचों ने व्यापारिक कोठी स्थापित की, जिसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ बस्ती स्थापित की। अंग्रेज़ों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 में पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। नेक्स्ट है 14 हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो ये पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो हुगली का जो उपयोग है वो पुर्तगाली करते थे। नेक्स्ट है 16 कौन कोलकाता का संस्थापक था? तो जॉब चार्नॉक कलकत्ता के संस्थापक थे। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानदी और सुतनौती को चुना। कलकत्ता का संस्थापक माना जाता था जॉब चार्नॉक को।
नेक्स्ट है कलकत्ता किसने बसाया, तो जॉर्ज चार्नोक ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस लोगों ने आरंभ की, तो डचों ने आरंभ की थी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 में लंदन में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसके बाद 1602 में डच हॉलैंड संसद द्वारा प्रस्ताव पारित कर संयुक्त रूप से डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। नेक्स्ट है कि कथनों में कौन सा सही है, तो आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, जो गलत है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था, तो कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास जो है वह आधुनिक हथियार थे। 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू दी ईस्ट इंडीज की स्थापना हुई। नेक्स्ट है 21, ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ, तो ये लिवेंट कंपनी को पहला अधिकार प्राप्त हुआ। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडियाज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार प्रदान किया गया। 1702 में उन्होंने न्यू कंपनी एंड महारानी एनी के साथ मिलकर त्रिपक्षीय करारनामा किया। इसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 में दोनों कंपनियां मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट है 22, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के बाद भारत में कौन सा बादशाह था, तो ये अकबर थे। सितंबर 1599 में लंदन के कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्व द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजना तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की आशय से 1599 में कंपनी का गठन किया, जिसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह जो था वो अकबर था। अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 था। नेक्स्ट है किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम कारखाना स्थापित किया, तो जहांगीर के काल में। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। नेक्स्ट है 24, भारत में 1613 में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई, तो सूरत में। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत की फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका और 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप सवाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया और कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय से पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा तदोपरांत अंग्रेजों ने सूरत की 1613 में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे देशों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर और आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी।
नेक्स्ट है, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वापल्ली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो अंग्रेजों ने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1618 में किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया, जो कि अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 में सूरत में ही स्थापित किया गया था। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 में सूरत में ही स्थापित किया। नेक्स्ट है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना खोलने की अनुमति मिली? तो सूरत में। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में प्रेसिडेंसी कंपनी जो थी वो सतारा में थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया? तो पुर्तगालियों से लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप दिया गया, जिसे 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। नेक्स्ट है 31, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेजी गवर्नर को अंग्रेजों द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो सर जॉन चाइल्ड को जो है वो अंग्रेजों द्वारा भारत से निष्कासित किया गया। नेक्स्ट है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है वो 1746 से 48 में हुआ। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1746 में प्रारंभ हो गया। कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना ही युद्ध का तत्कालिक कारण बना। कर्नाटक युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? तो कर्नाटक युद्ध जो है वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के द्वारा लड़ा गया। नेक्स्ट है, मिलान सही उत्तर चुनिए। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो एक्सला चपेल की संधि से अंत हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि की ओर। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो अनिर्णायक रहा। और प्रथम मैसूर युद्ध जो है वो जिसमें ब्रिटिश की हार हुई। नेक्स्ट है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 में हुआ, सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 में लड़ा गया और यहाँ पे 50 से 52 है, तो ये गलत है। उस कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 में लड़ा गया और कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 में लड़ा गया और पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो 1761 में हुआ था। कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो डुप्ले ने जो है वो भारतीय राजवाड़ों के झगड़ों में नीति आरंभ की और यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों पर भारतीय व्यय पर नियुक्त कराया था। नेक्स्ट है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में खोला। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान भारत आया और 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना हुई। नेक्स्ट है 38, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ
संस्थापित हुई थी। तो यह जो है किसने संस्थापित की थी, तो यह लुई 14वें के काल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी। किसे भारत के फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कहा जाता है, कॉलबर्ट को। बंगाल में कौन से कारखाने डचों ने स्थापित किए थे, तो यह जो है वो चिंसुरा और हुगली में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है 41, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की, तो 1632 में। बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरह आकर्षित हो रहे डचों ने 1615 एवं 1629 में सफल प्रयास किए, परंतु 1632 में उन्हें सफलता मिली और सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ और यहाँ जो है वो उन्होंने अपनी व्यापार की फैक्ट्री लगाई। नेक्स्ट है 42, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेज की फौज जो थी वो शक्तिशाली थी। नेक्स्ट है 43, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर क्या किया, तो भारतीय व्यापार में जो पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए और फिर फ्रांसीसी आए। यूरोपीय शक्तियों का जो आगमन का क्रम है वो है यूरोपीय शक्तियों के आगमन अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, डेन। नेक्स्ट है उत्तर मिलान कीजिए। पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रांकेवार डेनिश और सद्रास फ्रेंच डच। नेक्स्ट है क्षेत्रों की पहचान करें जहाँ यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोना और अफीम प्राप्त होता था, तो बिहार में। अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन प्रसिद्ध था, तो ये बिहार था। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आए, तो फ्रांसीसी आए थे। फ्रांसीसी जो हैं वो 1664 में आए थे पहली बार। 1498 में पुर्तगाली आए, 1605 में डच, 1608 में अंग्रेज और 1664 में फ्रांसीसी आए। किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए, तो नागापट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना में स्थापित किए। तय कथनों पर विचार करिए। तो यह जो है वो मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन होता था, ये तो गलत है। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग किया जाता था। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती अंग्रेजों की भारत को देन थी, तो ये तीनों नहीं होगा क्योंकि तंबाकू और लाल मिर्च जो है वो पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोप का प्रचलन मुगल काल में ही था। नेक्स्ट है 50, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। यह जे.बी. मैकाले के द्वारा कहा गया है। जे.बी. मैकाले ब्रिटेन के एक राजनीतिक कवि और इतिहासकार थे। 1834-1838 में वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर और लॉ कमीशन का प्रधान रहा और प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पिनल कोड में पांडुलिपि इन्होंने तैयार की थी और यह टिप्पणी करते हुए बताए थे कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। यह जे.बी. मैकाले के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, एक्सला सापेल 1748 में कौन सा कथन सही है, तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है 52, भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण में से कौन से सही है, तो अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना और अंग्रेजों को बेहतर नौसैनी ताकत ही जो है वो उन्हें सफलता दिलाई। ये थे घटना चक्र से मॉडर्न हिस्ट्री की यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और ये सीरीज़ आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।